एक बहुत ही अहम वीडियो है, इसको एंड तक देखिए, स्किप नहीं करना है। अगर आपने स्किप किया तो फिर आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम पूरे सब क्वेश्चंस का आंसर दिखा रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, इस वीडियो को शेयर करना होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, अंडर द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट वन कैन इंश्योर द लाइफ। ए ऑप्शन है ऑफ वन सिस्टर और ब्रदर, ऑप्शन बी ऑफ एनी थर्ड पार्टी, ऑप्शन सी है इसका ऑफ वन एंकल, तो इसका ऑप्शन डी है नन ऑफ द ऑप्शन। इसका आंसर हो गया, यहाँ पे देख लीजिए आंसर बी ऑफ एनी थर्ड पार्टी। कोई जल्दी नहीं करनी है, आराम से वीडियो को देख लीजिए, स्किप नहीं करना है। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए इस चैनल को ताकि आपको और लेटेस्ट वीडियोस मिल जाए। यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, द डिले इन सेटिंग क्लेम बाय एनी इंश्योरेंस को एज पर IRDA नॉर्म्स हैज़ टू पे -% इफ द प्रेजेंट बैंक इंटरेस्ट रेट इज 5.2%। ये आपने ऑप्शन ए देख लिया 0.07, ऑप्शन बी 0.85, उसके बाद ऑप्शन सी है 0.072, उसके बाद ऑप्शन डी 0.082। इसका आंसर है ए 0.07। फिर से हम कह रहे हैं, अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हमने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, आप कैसे रैप एग्ज़ाम की जो सर्टिफिकेट है उसको डाउनलोड कैसे कर सकते हो वो भी हमने वीडियो अपलोड किया है। हमने आपके लिए एक वीडियो लाइव अपलोड किया था जिसमें हमने लाइव एग्ज़ाम दिया था। उसी लाइव एग्ज़ाम के आज हम क्वेश्चंस विद आंसर्स दे रहे हैं आपके लिए। ये एक ऑन डिमांड वीडियो है। यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम विच इन्वेस्टमेंट ए पर्सन विल हैव कैपिटल ग्रोथ एंड डिवाइडेंड। यहाँ पे ऑप्शन 4 है, गोल्ड, इक्विटी, फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट। यहाँ पे देख लीजिए इसका आंसर है सी, यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, प्री ऑथराइजेशन इज, इसके ऑप्शन है 4। यहाँ पे ऑप्शन है इसका आंसर बी, ऑथराइजेशन द आई कैपिटल टू इन एडवांस टू कंडक्ट सर्जरी ट्रीटमेंट टू द इंश्योर्ड पेशेंट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, एजेंट ऑफरिंग रिबेट में बी फाइनर विद, कितना जुर्माना होगा उसका। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 है, इसका आंसर जो है बी है 500। यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6, मिस्टर मेहता वांट्स टू इंश्योर हिज वाइफ, प्रीवियसली हिज प्रपोजल वाज रिजेक्टेड बाय अनदर कंपनी बट दिस टाइम he submits the proposal form without showing to this company। इसका यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आपने देख लिया 4 ऑप्शन। अब मैं चारों ऑप्शन पढ़ के बताऊंगा तो बहुत ही लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए मैं जो आंसर है उसको बता दूंगा। यहाँ पे इसका आंसर है ए, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्टर्स, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, Rahul is employed by Sunny. In respect of this employment, Rahul automatically has an insurable interest in Sunny's life up to what limit if any। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपने देख लिए। 4 ऑप्शन में जो आंसर है वो मैं पढ़ के बताऊंगा आपको। आंसर ऑप्शन ए, राहुल इज मंथली सैलरी। सब्सक्राइब तो बनता है ना, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, in case of marine insurance the insurable interest should exist at the time of। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसका आंसर है सी, बोथ ए एंड बी ऑप्शन, यानी कि इंसेप्शन और एट द टाइम ऑफ क्लेम्स। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, द हेडक्वार्टर ऑफ IRDA इज इन, ये कहाँ पे है, ये है हैदराबाद में। इसका आंसर है हैदराबाद, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, हस्बैंड एंड वाइफ jointly taking insurable policy, what is the reason that they need no mention nominee under this insurance policy?
यहाँ पे देख लीजिए 4 ऑप्शन आ गए हैं, तो कौन सी पॉलिसी है? सी है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 आ गया, विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट नॉमिनेशन। नॉमिनेशन में इनमें से कौन सा सही है? डी, यानी कि सभी ऑप्शन इसके हैं, ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस। यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12, वाई एन्युटीज आर रिवर्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। आंसर क्या है? ए इसका। तो ए ऑप्शन क्या है? बोथ एन्युटी एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड रिस्क कवर। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट ओवरराइडिंग क्राइटेरिया एंड इंश्योरेंस एजेंट कंसिडर व्हाइल प्रपोजिंग ए सोल्यूशन। यहाँ पे ऑप्शन आ गए इसके 4, इसका आंसर है बी, फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, ऑन डिमांड स्किप वीडियो को नहीं करना है, पूरा देखना है। क्वेश्चन नंबर 14, मोरल हजर्ड रिफ्लेक्ट द इंटेंशन एंड एटीट्यूड ऑफ प्रपोजर। इसका 4 ऑप्शन आ गए, यहाँ पे 3 आ गए, तो यहाँ पे आंसर है ए, हैबिट एंड हॉबीज ऑफ प्रपोजर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15, if the agent recommends the client to terminate an endowment plan and take whole life in order to earn higher commission is termed as, तो उसका क्या कहेंगे? यहाँ पे 4 ऑप्शन आ गए, आंसर है सी, चर्निंग। क्वेश्चन नंबर 16, a family consists of husband, wife and 2 children aged 6 and 10. What kind of insurance plan can be suggested? यहाँ पे 4 ऑप्शन आ गए, तो इसको आएगा डी, ऑल। क्वेश्चन नंबर 17, विच प्लान विल सूट ए कस्टमर नीड हु इज जस्ट लुकिंग फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, उसका ऑप्शन आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट अफेक्ट द क्लेम अमाउंट पेएबल अंडर हॉर्टिकल्चर प्लांटेशन पॉलिसी। यहाँ पे 4 ऑप्शन आ गए, आंसर ए, एक्सेस। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द ऑफर ऑफ द इंश्योरर। इसका आंसर था 3rd, पॉलिसी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20, द पॉलिसी होल्डर कैन रजिस्टर द फॉलोइंग इन हिज पॉलिसी। ऑप्शन 4 है, यानी कि ऑल, चेंज इन एड्रेस भी, चेंज इन नॉमिनेशन भी, चेंज इन असाइनमेंट भी। क्वेश्चन नंबर 21, वैलिड KYC डॉक्यूमेंट्स आर। यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे हम, 4 ऑप्शन है, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, यानी कि ऑल। इसका आंसर ऑल अगर आपको पता ही होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22, द इंश्योरर हैज़ टू कम्युनिकेट द डिसीजन रिगार्डिंग द प्रपोजल विद इन डेज। यहाँ पे 15 डेज आंसर है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। यहाँ पे देख लीजिए 23rd क्वेश्चन नंबर, अरुण स्टार्टेड ए 20-year टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी वंस एस्टेब्लिश्ड व्हेन द इंश्योरर नेक्स्ट एंटाइटल्ड टू आस्क फॉर प्रूफ ऑफ कंटिन्यूइंग गुड हेल्थ आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट 12 months। ये इसका आंसर है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24, विच प्लान आर सूटेबल फॉर लो इनकम ग्रुप्स। तो यहाँ पे आंसर इसका है माइक्रो इंश्योरेंस प्लान। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25, द पीरियड विच डज नॉट प्रोवाइड रिस्क कवर इन चाइल्ड प्लान इज कॉल्ड। इसको कहते हैं कमेंसमेंट। 4 ऑप्शन है, यानी कि डी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, इंक्लूड डैश इंक्लूड्स बैंक्स एंड ब्रोकर्स। इसका आंसर है, यहाँ पे देख लीजिए, इसका आंसर भी आ गया। तो यहाँ पे जो हमने लास्ट वीडियो में भी दिखाया था आपको कि हमने पास भी एग्ज़ाम किया है और सर्टिफिकेट भी डाउनलोड की। आप अगर ये आंसर देंगे सभी क्वेश्चंस के तो आप 80% से अबो मार्क्स लाएंगे। इसलिए चिंता वाली बात नहीं है, सभी क्वेश्चंस हमने आपके लिए बनाए हैं
तो चिंता करने की बात ही नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 27 है, टू फुलफिल द नो योर कस्टमर्स प्रोसीजर्स एट व्हाट स्टेज इन द फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस इज द इंश्योरेंस एजेंट मोस्ट लाइकली टू रिक्वेस्ट ए कॉपी ऑफ द कस्टमर्स फोटोग्राफ। यहाँ पे ऑप्शन है, आंसर है इसका एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन मीटिंग। यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 28, in term insurance if critical illness rider claim happens then what will happen to existing policy। यहाँ पे इसका आंसर आ गया CI benefit reduced। क्वेश्चन नंबर 29, in which claim most fraud occur, early claim। क्वेश्चन नंबर 30, which of the following does not form part of the regular function of IRDA। इसका आंसर है फिक्सिंग ऑफ द प्रीमियम रेट्स फॉर द प्रोडक्ट ऑफ द इंश्योरेंस। यहाँ पे देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वैलिडिटी ऑफ ए मोटर कवर नोट मे बी एक्सटेंडेड फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ। इसका आंसर आ गया यहाँ पे 1 मंथ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट फ्रीक्वेंसी कैन वन टेक एन्युटी। इसका आंसर है मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली। बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33, विच फीचर ऑफ एन इंश्योरेंस पॉलिसी विद एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेटेशन, इंक्रीज इन बोनस। इसका आंसर है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34, अंडर द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट वन कैन इंश्योर द लाइफ ऑफ। इसके ऑप्शन 4 है, आप देखेंगे आंसर्स में, तो इसमें से नन ऑफ द ऑप्शन, ऑप्शन कोई नहीं है इसमें। यहाँ पे आंसर डी है इसका, यानी कि जो ऑप्शन है उसमें से आंसर डी है। एन एजेंट ऑफरिंग हिज क्लाइंट 75% ऑफ द फर्स्ट प्रीमियम विल बी पेड बाय हिम आउट ऑफ हिज कमीशन, दिस ऑफर ऑफ रिबेट ऑन प्रीमियम विल बेनिफिशियरीज। तो यहाँ पे आंसर है इसका डी। आपने जो प्रीवियस हमारा वीडियो देखा था उसमें आपने क्वेश्चन देखा होगा, क्वेश्चन नंबर का आंसर भी है। ये हम आपको इसलिए दे रहे हैं कि आपको पहले वो वीडियो भी देखना चाहिए जो हमने लाइव एग्ज़ाम दिया था, इसलिए हमने 2 क्वेश्चन का हमने ऑप्शन ही नहीं दिखाया, सीधे आंसर दिखाए। ठीक है, तो इसलिए आप वो वीडियो भी देख लीजिए। ये लिखिए क्वेश्चन नंबर 36, अंडर एक्वा कल्चर इंश्योरेंस कम्प्रहेंसिव कवर एक्सक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग, poisoning। Subscribe our channel now। This is next question, if the client does not wish to proceed with the recommendations right at the moment the agent should। Answer is second option, should ask for the reason for not giving with the recommendations। यहाँ पे इसका आंसर डी है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है वेरिएबल इंश्योरेंस प्रोडक्ट offers guaranteed non-zero positive interest rate। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया 39, फॉर कंपोजिट लाइसेंस एंड एजेंट हैज़ टू कंप्लीट ट्रेनिंग फॉर डैश आवर्स। कितने घंटे की ट्रेनिंग करनी होती है, बहुत ही आसान है, 75 आवर्स। यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 40, फिल्म प्रोडक्शन इज कवर्ड अंडर जनरल इंश्योरेंस। आंसर इज बी। यहाँ पे देख लीजिए 41, वेटिंग पीरियड इन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इज टू एड्रेस प्री एग्जिस्टिंग इलनेस। ये देखनी है इसमें। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज कवर क्या करते हो कवर। आंसर इज ऑप्शन देख लीजिए ए बी सी डी, यानी कि ऑप्शन है, आंसर है इसका डी। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय IRDA एज 10 मेजर लाइन्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस बिजनेस। इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज, यानी कि एविएशन, इंजीनियरिंग, फायर, ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर है डी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 पे हम हैं, Mr. Mahesh is a software engineer. He has taken a term insurance of RS 3000000 for 30 years। आप समझ गए होंगे क्या कह रहा हूँ मैं।
30 लाख है ये। तो इसका आंसर क्या है, उसने क्या किया है, रिसिप्ट ट्रांसफ़र किया, सी। क्वेश्चन नंबर 45, एज पर IRDA regulations IGMS should be mandatory set up by, आंसर इसका है by all insurers। Next question is, when should an agent disclose the commission when he will earn from the product which he will earn from the product which he is going to sell? कब करना है ऐसा, जब आपको कस्टमर बोलेगा, when the customer asks him, what are the benefits to the policyholder under surgical car rider? Treatment cost of surgery subject to term and condition. Claim form is submitted in case of dash claim, डेथ क्लेम। ठीक है, आंसर ए। ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ भी ए ही आए, आपको याद रखना है कि यानी डेथ क्लेम इसमें था तो डेथ क्लेम ही याद रखना है, क्वेश्चन पूरा देख लेना है। द सरेंडर वैल्यू इन लाइफ इंश्योरेंस इज पेड ओनली इफ डैश एनुअल प्रीमियम आर पेड। कितने, एक। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 50, ओपन मार्केट ऑप्शन अंडर एन्युटी पॉलिसी वुड एक्सटेंड विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट? ऑप्शन है ए बी सी डी। द राइट आंसर इज इंक्रीज इन रेंज। 51 क्वेश्चन नंबर, इन ए होल लाइफ प्लान द पॉलिसी होल्डर रेस्पॉन्सिबल टू गिव डिस्क्लोजर एट द बिगिनिंग ऑफ कंट्रैक्ट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52, सर्विसिंग द पॉलिसी इन्वॉल्व्स, change of address, assignment, change of nomination. Answer is all of these. Question number 53, where annuity increases flexible premium operate under a life insurance policy, what rate of increase will generally apply? इसका आंसर है B30। Actually it is 0.30। Question number 54, medical examination is generally not required in, किसमें रिक्वायर्ड नहीं है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, पहला ही ऑप्शन इसका आंसर है टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 55, a client can reject a policy within how many days of receiving this same? ये ऑप्शन आ गए यानी कि 15 डेज के अंदर। Question number 56, the table which shows rate of deaths occurring in a defined population during a selected time interval is known as dash table। यहाँ पे ऑप्शन आ गया मोटिलिटी टेबल बोलेंगे इसको। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 57, हु कैन कैंसिल द लाइसेंस ऑफ एन एजेंट इफ एजेंट वायलेट्स कोड ऑफ कंडक्ट? यानी कि अगर आपके पास लाइसेंस है तो कौन कैंसिल कर सकता है अगर आपने वायलेट किया? डिजिग्नेटेड पर्सन ऑफ द इंश्योरेंस को। यहाँ पे फॉर असेसिंग द रिस्क ऑफ ए ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी विच आर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज द मोस्ट क्रिटिकल। यहाँ पे ऑप्शन आ गए, 4 ऑप्शन है, तो जो लास्ट ऑप्शन है दैट इज मेडिकल हिस्ट्री ऑफ द ग्रुप, ये इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59, मेडिकल सर्टिफिकेट इज नेसेसरी फॉर क्लेम्स फॉर। यहाँ पे ऑप्शन आ गए 4, सी ऑप्शन है डिसेबलमेंट क्लेम। अभी नेक्स्ट 40 क्वेश्चन और बाकी है, तो उम्मीद करता हूँ आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। सब्सक्राइब करना ज़रूरी है ताकि हमें एक सपोर्ट मिल जाए। यहाँ पे देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
A proposal of life insurance is not accepted in the absence of insurable interest which mainly depends on the, यहाँ पे 4 ऑप्शन आएंगे। Answer is B, financial relationship between the proposer and the life insured. Question number 61. The reduction in the value of the property due to wear and tear and due to passage of time is called depreciation. Answer is D. आपको याद रखना है आंसर जो है, क्वेश्चन चाहे 60 वाला हो या क्वेश्चन नंबर 10 हो, उसमें क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन है तो वहाँ पे वो 20 नंबर पे भी आ सकता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 पे भी ये आ सकता है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को याद रखना है और उसके साथ उसके आंसर्स को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नहीं रखना है 61 को, ये डी आ गया तो आप डी लिखेंगे नहीं, क्वेश्चन पढ़ना है उसके बाद ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 62. इन केस ऑफ क्यूमुलेटिव बोनस द सम इंश्योर्ड शेल, यहाँ पे ए इसका आंसर है, इंक्रीज अप टू स्पेसिफाइड परसेंटेज। यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 63. बैंक्स एज ब्रोकर्स कैन सेल पॉलिसीज ऑफ, ये तो एक ही कंपनी का इंश्योरेंस बेचते हैं ना, आपने देखा होगा एक बैंक सब कंपनियों का इंश्योरेंस नहीं बेचता, एक ही कंपनी का बेचता है। क्वेश्चन नंबर 64. क्लेम सेटलमेंट रेशो मीन्स, यहाँ पे आंसर आ गया द नंबर ऑफ क्लेम सेटल्ड टू नंबर ऑफ क्लेम्स अराइज, ये इसका आंसर है, आंसर बी। यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 65. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई टू डायरेक्ट मार्केटिंग इन लाइफ इंश्योरेंस, इसका आंसर यहाँ पे आ गया सोर्सिंग द बिजनेस थ्रू एजेंट एडवाइजरी। क्वेश्चन नंबर 66. इन्वेस्टमेंट बाय एनआरआई विल बी, यहाँ पे इसके आंसर्स आ गए हाई रिस्क, 4 ऑप्शन है यानी कि आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 67. इंश्योरेंस वर्क्स ऑन लॉ ऑफ सर्टेनिटी। क्वेश्चन नंबर 68. फ्री लुक ऑप्शन शुड बी एक्सरसाइज्ड विदिन, इसका आंसर है 15 days ऑफ रिसेप्ट ऑफ पॉलिसी, इसका आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 69. फॉर become an insurance agent, the candidate has to undergo training for dash hours, 50 hours. क्वेश्चन नंबर 70. हु इज द प्राइमरी अंडरराइटर ऑफ द क्लाइंट्स, तो क्लाइंट का प्राइमरी अंडरराइटर कौन है, तो वो एजेंट ही होगा ना, तो एजेंट। क्वेश्चन नंबर 71. द सर्वाइवर must submit the report within 10 days of appointment, 15 days. Question number 72. Which of the following is true about assignment, इसका आंसर है बी, if assignment is made nominee is automatically cancelled. क्वेश्चन नंबर 73. व्हाट इज द मैक्सिमम कवर दैट कैन बी प्रोवाइडेड इन माइक्रो इंश्योरेंस, माइक्रो इंश्योरेंस में क्या होता है 50,000 से ज़्यादा नहीं होता, मैक्सिमम उसका 50,000 है। क्वेश्चन नंबर 74. इंटरमीडिएरी हैज टू गिव डायरेक्ट एडवाइस टू द प्रोस्पेक्टर, इसका आंसर है नन, इन ऑप्शनों में से कोई नहीं है, उसको उन हक में देना है, इसलिए इसका जवाब नन है, पार्शली नहीं, बायस्ड नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 75. एन एजेंट कैन रिसीव मैक्सिमम ऑफ 10% ऑफ द प्रीमियम एज कमीशन इन द फर्स्ट ईयर,
कितना कमीशन मिलता है ये आपको पता ही होगा, 35%। यहाँ पे ऑप्शन सी 35%। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आ गया 76। इन द पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी द क्लेम फॉर्म हैज टू बी सबमिटेड टू द, कहाँ पे सबमिट करना है? इंश्योरेंस कंपनी, जहाँ अपनी इंश्योरेंस कंपनी जो यहाँ पे इंश्योरेंस किया तो उसी को सबमिट करेंगे ना, आप हॉस्पिटल में थोड़ी सबमिट करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 77 द बेनिफिट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर आर, इसके फायदे क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 78 बेनिफिट ऑफ प्रोफेशनल इंश्योरेंस मार्केट आर, ये आंसर आ गया, इज टू प्रोटेक्ट द प्रोफेशनल अगेंस्ट एनी फाइनेंशियल लॉस फ्रॉम लॉसूट्स। क्वेश्चन नंबर 79, यहाँ पे देख लीजिए, कॉन्सेंसस एज एडम मीन्स बोथ हैव सेम अंडरस्टैंडिंग, उसका दोनों को एक सोच होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 80 पॉलिसी टेकन बाय हस्बैंड एंड वाइफ जॉइंटली इज कॉल्ड एज, जॉइंट लाइफ पॉलिसी एक साथ, जॉइंटली तो आपके तो हिंट ही है क्वेश्चन में। 81 क्वेश्चन नंबर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट विदाउट एनी इंश्योरेबल इंटरेस्ट विल रिजल्ट वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 82 आउटमोस्ट गुड फेथ envisages a positive duty to disclose accurately all information that are, यहाँ पे ऑप्शन आ गए, फैक्ट्स विच आर मटेरियल टू द रिस्क बीइंग प्रपोजल, ये इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 83 a policy was earlier issued with premium extra, where are the details of the customer available, कहाँ पे अवेलेबल होगा? प्रपोजल फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 84 a policy holder is not satisfied with the service of the insurer and complains to ombudsman, in how many days from receipt the ombudsman should pass the recommendation, कितना टाइम लगना चाहिए उसको? तो यहाँ पे 3 महीने का वक्त लगता है इसको। यहाँ पे देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें बताइए करेक्ट कौन सा है। तो यहाँ पे इसका नॉन यानी कि कोई ऑप्शन ठीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 86 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इन स्टेटमेंट्स में बताइए कि सही कौन सा है। यहाँ पे द फैमिली हिस्ट्री अपीयर्स इन द पर्सनल स्टेटमेंट, ये सही आंसर है इसका। नाउ क्वेश्चन नंबर 87 मिस्टर ए, यहाँ पे ए के बाद हमें स्पेस नहीं यहाँ पे हुआ है। मिस्टर ए हैज़ बीन अप्रोच्ड बाय द एजेंट एंड ऑन फैक्ट फाइंडिंग द स्कोर इज 3, दिस रिप्रेजेंट्स मॉडरेट रिस्क टेकिंग। क्वेश्चन नंबर 88 ट्रैफिक एडवाइजरी कमेटी हैज़ बीन फॉर्मड अंडर, यहाँ पे देख लीजिए 4 ऑप्शन है, LIC एक्ट 1996, IRDA एक्ट 1996, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट 1912, इंश्योरेंस एक्ट 1938। ये इसका सही आंसर है डी, इसीलिए हमने ब्लू में रखा है इसको। यहाँ पे देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 89 क्वेश्चन नंबर, मोर surrender lapses and cancellation during free look in period raises doubts that the company is doing direct sales, क्या कहेंगे इसमें? इथिकल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 a group of people insured in a policy, they belong to which category, यहाँ पे आंसर देख लीजिए एम्प्लॉय।
Question number 92. In which kind of policy the insurable interest should exist at the time of claim only? यहाँ पे ऑप्शन आ गया मैरीन इंश्योरेंस, बी। Question number 93. In case of double insurance with different insurers, which of the policy would be cancelled? अगर आपका पहले एक इंश्योरेंस था फिर दूसरी कंपनी से इंश्योरेंस लिया तो कौन सा कैंसिल हो जाएगा? जो आपने पहले तो वो चलेगा, लेकिन जो दोबारा लोगे तो वही कैंसिल होगा, जो लेटर ऑन, जिसका ऑप्शन है। इन विच पॉलिसी कैन पॉलिसी होल्डर टेक लोन? यहाँ पे ऑप्शन दीजिए हेल्थ पॉलिसी में। यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 96 आ गया। द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द लैप्स्ड पॉलिसी इनटू फुल फोर्स इज कॉल्ड? इसको क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन है रिवाइवल। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आ गया 97. टू पीपल विद सेम टर्म, वन पर्सन हैड मोर प्रीमियम देन अदर्स बिकॉज? यहाँ पे 4 ऑप्शन आ गया है। द आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 98. यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 98 आ गया। द सरेंडर वैल्यू ऑफ पॉलिसी हैज नो रिलेवेंस टू द, तो आंसर क्या है? हेल्थ ऑफ द लाइफ इंश्योर्ड। 98 हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 99। अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हमने इतने मेहनत होके करके आपको ये वीडियो दिया है। आपने ये कहा था कि हमें ऑन डिमांड वीडियो दे दीजिए जिसमें हमें सारे क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। ये वही वीडियो था जो आपने कहा था आपकी डिमांड पर, तो इसलिए आपको सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 99 पे पहुँच गए हम। इन विच टाइप ऑफ क्लेम इन्वेस्टिगेशन इज नेसेसरी? तो कौन सी क्लेम है जिसमें इन्वेस्टिगेशन नेसेसरी है, ज़रूरी है? डेथ क्लेम। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 100 आ गया। द रिलेशनशिप इन विच इंश्योरेंस इंटरेस्ट इज डीम्ड टू एग्जिस्ट आर नरेटेड इन? उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपका रैप एग्ज़ाम जो है आपका वो पास हो जाएगा विद 80% से अबव परसेंटेज आ जाएगी आपको, ये गारंटीड है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस चैनल। टेक केयर। 100 क्वेश्चन है, 100 में से हमने 100 का आंसर दिया है आपको। तो इस क्वेश्चन नंबर का डी आपने देखा होगा स्क्रीन पे, डी आंसर है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस चैनल। टेक केयर। बाय।